माल दे रहे हैं, हिसाब मतलब पैसा कितना बन रहा है वो पैसा है, पैसा टोटल अभी कोई नहीं दिया है, पैसा दे बाद में देते हैं, कोई नहीं देगा पैसा। तो आपको पता होगा इन दिनों जिस तरह से एमपी और दीगर प्रदेश की जो खाद है हमारे छत्तीसगढ़ में बिक रही है, हमारे बस्तर में बिक रही है, हमारे बस्तर के भोले भाले लोगों को ठगने के लिए जिस तरह से यहाँ के आदिवासियों को जिस तरह से ठगा जा रहा है, देखा जाए तो बाहर की जो खाद है अमानक मानक सामग्रियाँ हो सकती है। और दूसरी बड़ी बात आपको बता दूं, बस्तर के लोग इस तरह की अमानक खादों का भी शिकार होते जा रहे हैं। और आपको मैं इस पिकअप में दिखाऊंगा कि किस तरह से लोग यहाँ बाहरी जो लोग हैं, जो एमपी के हैं, जो अदर स्टेट के लोग हैं, उन लोग किस तरह से छत्तीसगढ़ में आकर लोगों को धोखा दे रहे हैं और यहाँ पे मानक अमानक खाद को बेचा जा रहा है। ये आप देखेंगे, ये गाड़ी नंबर जो है CG17 KG 6334, यानी कहना चाहिए ये हमारे छत्तीसगढ़ का रजिस्ट्रेशन वाला गाड़ी है। हो सकता है बस्तर ज़िले के अंदर का हो, लेकिन आपको ऊपर में चढ़कर मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से खाद का यहाँ पर गोरख धंधा चल रहा है। तो आपको इस पिकअप में दिखाऊंगा, ये जो बोरी है ये आप देख सकते हैं, ये पारस जी करके कोई सीड्स का पैकेट है, जिसमें आप देखेंगे गारंटेड बायो एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है। और इसका मैन्युफैक्चरिंग आपको बताऊंगा मैं। हालांकि ये जो है, ये जो सीड्स है ये छत्तीसगढ़ में निर्माण हुआ है, लेकिन इसकी जो सीड्स का परमिशन है, ये जो सेल करने वाले हैं इन लोग के पास है कि नहीं, ये भी कोई गारंटी नहीं है। और दूसरी बात, किसी तरह का प्रमाणित कोई डॉक्यूमेंट इनके पास नहीं होना बताया जा रहा है। और एक ह्यूमिक करके, ये ह्यूमिक, ये क्या है सर? सीड्स है कि खाद है? खाद है। तो ये ह्यूमिक करके खाद है, और इसका भी रजिस्ट्रेशन जो है हमारे छत्तीसगढ़ में परमिशन, बेचने का परमिशन है कि नहीं, ये भी असमंजस है। क्योंकि इन लोग को ग्रामीणों के शिकायत के बाद हम लोगों ने यहाँ तक पहुँचा और इस गाड़ी के साथ क्या है, थाना में लाया गया है। ये आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे बोरियों में पड़ा हुआ है। मैं कैमरामैन से थोड़ा सा कहूँगा, कैमरा दिखाएंगे थोड़ा सा। ये जो है, ये आप बोरियों में गांव में पहुंचकर सेल करने के फिराक में है, और कई इन लोग का ग्रुप सेल कर भी रहा है, जबकि वो गांव-गांव में घूमकर सेल कर परमिशन। पिछले सप्ताह आपको बता दूं, जिस तरह से हमारे बस्तर जिले में जो कलेक्टर हैं विजय दयाराम केसर, उनके मार्गदर्शन में पिछले सप्ताह भी इस तरह से अवैध गांव-गांव में जाकर बिक्री करने वाले का जखीरा को पकड़ा गया था, अवैध खाद को पकड़ा गया था, जिसमें रजिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और ना ही छत्तीसगढ़ के इस बस्तर जैसे सुदूर अंचल में घूम कर बेचने का कोई प्रमाण पत्र था उनके पास। उनको पकड़ा गया, जब्ती भी किया गया। दूसरी घटना भी हुई, और आज तीसरी घटना बस्तर जिले के भानपुरी थाना अंतर्गत आप देखेंगे, जो फरसागुड़ा से अंदर जो नेशनल हाईवे है, वहाँ से 5 किलोमीटर अंदर ले जाकर गांव में इन लोग बेच रहे थे। और ग्रामीणों के सूचना के आधार पर हम लोग पहुँचे, तो हमने भी देखा जो लोग हैं जो बेचने ला रहे हैं, उन लोग एमपी से हैं, जिनके पास आधार कार्ड भी नहीं होना बताया गया। हालांकि आधार कार्ड होगा, लेकिन पुलिस को और पत्रकारों को चकमा देने के लिए उन लोग नहीं बता पा रहे हैं कि आधार कार्ड हमारे पास है। हो सकता है आधार कार्ड बताने से उनकी बहुत बड़ी पोल खुल सकती है। और यहाँ जो गोडाउन है बस्तर ज़िले में, इनकी जो गोडाउन है बताया जा रहा है बालेंगा में है, लेकिन वहाँ पे कितनी मात्रा में वैध खाद है, मानक है, अमानक है, क्या पेस्टिसाइड की जो रजिस्ट्रेशन है वो है, क्या सीड्स की जो रजिस्ट्रेशन है वो है, नहीं है, ये सारा चीज़ की जांच अभी पुलिस टीम के द्वारा और कृषि अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। हालांकि कृषि अधिकारी की जो टीम है वो जगदलपुर से यहाँ पहुँच चुके हैं बस्तर में, और आपको बताएंगे किस तरह से बस्तर में खाद बीज और जो पेस्टिसाइड कीटनाशक जो दवाएं हैं उनकी गोरख धंधा चल रही है, जिसका पर्दाफाश अभी
होने वाला है। कुछ ही देर में हमारे साथ आप बने रहिए। यहाँ पे अधिकारियों की टीम पहुँच चुकी है और लगातार जांच किया जा रहा है कि बस्तर में इन लोग का जखीरा, इन लोग का गैंग जो है वो कितना बड़ा है और कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है। आप देख रहे हैं बस्तर संदेश और अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि बस्तर ज़िले के उड़ीसा बॉर्डर या फिर छत्तीसगढ़ के बॉर्डर जो है एमपी है और तेलंगाना है, यहाँ पे कहाँ से खाद आ रही है और कौन लोग इसमें शामिल हैं, क्या किसी बड़े व्यक्ति का नाम इसमें उजागर हो सकता है। आप देख रहे हैं बस्तर संदेश और मैं कार्तिक कश्यप बस्तर से। इसमें सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, कृषि विभाग में श्री कलेक्टर महोदय द्वारा विशेष निर्देश दिया गया है कि कहीं पर भी अवैध रूप से जो भी खाद या अन्य प्रकार के जो भी कृषि आदान भंडारित या फिर पाए जाते हैं तो उसके पास कार्रवाई किया जाए। और साथ ही साथ हमारे जो मैदानी स्तर पर जितने भी हमारे स्टाफ हैं उनको विशेष निर्देश दिया गया है कि अब जहाँ पर भी इस प्रकार की सूचना मिलती है तो तत्काल कंट्रोल रूम हमारे जो कृषि विभाग द्वारा नियत किया गया है उसमें तत्काल सूचना दे ताकि हमारे जो संबंधित क्षेत्र के निरीक्षक है तत्काल कार्रवाई की गई। जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में मैं बताना चाहूँगा कि हमको 9:30 बजे के आसपास ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी आरपी शुक्ला के द्वारा सूचना मिला था। इससे पूर्व भी मिला था, लेकिन उस समय हम लोग आने के बाद भी इनके वाहन को ट्रैक नहीं कर पाए थे। तो आज चूँकि रंगे हाथ इनको बाकेल ग्राम में पकड़ा गया और बाकेल से इनको थाना भानपुरी में ला के रखा गया। और इसमें 2 लोग अभी फ़िलहाल पुलिस के उसमें हैं, जिसमें दीपक सौंधिया और जयप्रकाश हरिजन, ये मूलतः एमपी के निवासी हैं और इनके द्वारा अवैध रूप से बिना चालान, बिना पक्की रसीद के द्वारा अवैध रूप से किसानों से जाके मांग और अवैध मतलब व्यवसाय किया जा रहा था, जो कि एफसीओ के अंतर्गत गैर कानूनी है। और इनके ही निशानदेही पर अभी हम बाकेल ग्राम में एक ग्रामीण के द्वारा के यहाँ भंडारण है जिसमें 86 बैग प्रॉम नामक खाद पाया गया है। तो इसका हम लोग पुलिस थाने में सपुर्दगी करके इस पर कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ इसका लैब में भी परीक्षण कराएंगे ताकि ये एक्चुअल में जो खाद लाया जा रहा है मतलब मानक है या अमानक है ये पता चल सके। सर ये बताइए, जिस तरह से आज आप लोगों ने ये जो जब्ती किया तो लगभग कितने की बोरियों में आपको बरामद हुई है अभी तक? अभी तक फ़िलहाल हमको, क्योंकि अभी कार्रवाई चल ही रही है और इनके निशानदेही पे हमको इस बाकेल ग्राम में बाकेल ग्राम में 8 से 10 बैग का पाया गया है, उसका भी गिनती करेंगे। और साथ ही साथ कुछ अन्य वो भी हैं, उनके ही निशानदेही में बालेंगा ग्राम में 86 मतलब 86 बैग प्रॉम नामक खाद का भंडारण यहाँ पाया गया है। इसके अलावा हो सकता है कहीं और भी भंडारित किया होंगे तो संख्या बढ़ सकती है। सर तो जिले में जो खाद की स्थिति है, हमेशा आने पौने दान में बेचने की जो बात अक्सर आती है मीडिया में, इस बार क्या उस पर कंट्रोल लगेगी? इस पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि जहाँ पर भी ऐसे शिकायत मिल रहा है, पिछले वर्ष में भी कार्रवाई किया गया था, ऐसे हमारे 3-4 कार्रवाई पहले भी किए गए थे। इसमें मुख्य रूप से मैं किसान भाइयों से ये विशेष आगे वो करूँगा कि कहीं पर भी अगर आप वैसे लेते हैं तो पक्की रसीद जरूर लें, उसके आधार पर ही कार्रवाई करने का एक सही मतलब कार्रवाई करने का एक बेस बनता है। साथ ही साथ किसानों या फिर अन्य माध्यमों से भी जैसी सूचना मिलती है संबंधित प्रतिष्ठानों पर भी, चाहे वो लाइसेंसी प्रतिष्ठान क्यों ना हो, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है और होगी भविष्य में। इसका तो हो जाएगा।